आप में से कौन कौन खाटू धाम नहीं गए? 90%, यहाँ तक कि 95%। एक बार और सीधे हाथ में शर्माना मत। इस कथा के बाद आपको कोई पूछे ना कि खाटू नहीं गए, तो उसको कहना हम मरिंडा वाले हैं, साड़ी सेटिंग वक्री है, कदे कदे बाबा मरिंडा ही आ जाता है। जो यहाँ बैठी है हमारी माएं, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। जो यहाँ मैं देख रहा हूँ, आप सबको प्रणाम। और बड़ी देर से आप आनंद ले रही हैं, एक बार हाथ उठा के बच्चे को आशीर्वाद दे दो बस। जय हो मामा वास्ते तालियां। सुनो सुनाए कथा सयानी, कैसे बने शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दाने में, क्यों कहलाए अमर मर्दानी। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये नीले घोड़े का सवार? क्यों जिस दरबार में हजारों की संख्या में भक्त जाते थे, आज करोड़ों में जाने लग गए? ऐसा क्या चमत्कार है इस कलयुग में? ऐसा क्या प्रचार है इस कलयुग में? जो खाटू जाता है एक बार, दोबारा दीवाना सा बना घूमता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ चल गया है। क्यों? शंकर भगवान के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के बाहर लिखा जय श्री राम। दुनिया का मात्र एक दरवाजा जिसके बाहर लिखा हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। प्रेम से ध्यान से कथा सुनिएगा। मात्र 10 मिनट आपके लूंगा, कोई बीच में उठ के ना जाए। जिसने जाना हो वो चाहे अभी चला जाए, मगर मेरा वादा है जो चला गया वो चला गया। 2 आए थे 2 गए, इस कथा के बाद 2 के साथ एक और जाएगा। ये तीसरा खाटू वाला है जो आपके साथ। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है उतारा सामने। हारे का तू है, स्टेज पे कोई खड़ा हो, सभी बैठ जाओ। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए। एक बार इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठाकर बता दो जो कथा सुनना चाहते हो, ताली बजाकर गाना। हरे खाटू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है उठाया सामने। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरा है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, बाबा श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी हरि हरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला श्याम? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी।
बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, मन में इच्छा है कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, जय हो मैया मौरवी की, ओ मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो मैया मौरवी की, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो। माँ के पास गए, बोले माँ मैं कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरी मनाने के लिए। भोले जिससे तीनों लोग जीत सकते हैं। बोलिए तीन बाण धारी की। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब बल आता है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। बोलिए महाबली बर्बरी की भी सोच हमेशा बड़ी रखते हैं बलवान, छोटी नहीं रखते। बड़ा सोचो बड़ा हो। मां ने सोचा कि बल तो बहुत है, जहां खड़ा हो गया वही जीत जाएगा। बोले जाने से पहले 2 वचन देकर जा। ध्यान से सुनना प्रेमियों। पहला वचन, जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। हारेगा तू जो पक्ष हारेगा तो उसके साथ खड़ा होगा। मतलब हारे के सहारे की। और दूसरा वचन भगवान कृष्ण ने मौरवी के मुंह से निकलवाया कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ मांग ले तुम मना नहीं करेंगे। बर्बरी क्षत्रिय थे, नतमस्तक होकर चल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी को, हमारे बाबा किसकी सवारी करते हैं? नीले घोड़े का असवारी, खाटू वाला सावरी, नीले घोड़े कन्हैया से कहा माधव देख कर कौन है ये? इसके आते ही रण हिलने लग गया। ये लड़ेगा तो बाद में,
ऐसा लग रहा है मैं पहले ही मार जाऊं। कन्हैया ब्राह्मण का रूप लेकर गए, पंडित बन गए। बोले बर्बरीक कहाँ जाते हो? बर्बरीक ने कहा प्रभु युद्ध में भाग ले जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां बनने जाता है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते। बोले बेटा कौन सी शक्ति है तेरे पास? इतने बड़े बड़े योद्धा है वहां, तू अकेला ही जा रहा है? बोले प्रभु जिसे आप महाभारत का युद्ध कहते हैं ना, एक बार आज्ञा करिए, एक ही बाण में खत्म कर दूंगा, 3 नहीं चलाऊंगा, एक ही में कर दूंगा, बाकी 2 का बाद में देखेगा। बोलिए 3 बाण धारी की। बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे उसको। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिज्ञा पे बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते थे। एक पत्ता, क्योंकि कन्हैया ने पांडवों की माता को वचन दिया था कि तेरे 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा, तो ब्राह्मण देवता देखना चाहते थे कि मैं भी किसी की रक्षा कर सकता हूं। तो एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। कन्हैया देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं वचन लेकर आया हूं, हारे का तू है सहारा सबरे, हम तेरे तुझको है पुकारा सबरे, हारे का तू है सहारा सबरे, बाबा श्याम जी। कथा समझ आई क्या? हाथ उठा के बताना जिसको समझ आए, ताली बजा दे। जय हो। अब ब्राह्मण के रूप में कौन है? श्री कृष्ण। दुनिया का सबसे बड़ा छलिया। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, मामा भी अपना ही था, किसी का नहीं हुआ। बोले बर्बरीक ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा? अगर तू कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, वो हारेंगे तो तू वहां चला जाएगा, और पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएगा, तू वहां चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, बोले हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रेमियों ध्यान से सुनना, भैया बैठ जाओ। ओ भाई ओ भाई ओ भाई 5 मिनट बाद चला जाइयो, फिर चाहे कनाडा भी लग जाए तेरा वीजा तो कोई छोटी बड़ी बात नहीं। बर्बरीक ने कहा प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा सुनना पड़ेगा कि हे बर्बरीक, द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। ध्यान देना, भगवान बनाने के लिए नहीं दिया गया है, एक महाबली योद्धा का शीश मांगा जा रहा है। बर्बरीक बोले प्रभु लो निकाली तलवार, वचन दिया है क्षत्रिय ने कि शीश का दान दिया जाएगा, कोई भी कुछ भी मांगेगा दिया जाएगा, लेकिन जो शीश मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौलवी का लाल शीश उतार कर देगा, वचन देता हूं। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार कर अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। कृष्ण मांगा शीश
ये नहीं कहा कि मुझे भगवान बना देना, वचन दिया। कन्हैया ने पूछा तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा, निर्णय जो करेगा वो तू करेगा, उसके बाद ये अमृत लुप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनना। और उसको ऊंची चोटी पर रख दिया, हिमाचल सिरमौर, जिला सोलन, चूड़धार पर्वत, यही शीश ने पूरा युद्ध देखा। अंत में पांडव जीत गए, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। अच्छा काम हो तो मैं कितना बड़ा था, पुरानी वाले करके गए। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया। निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले, दोनों हाथ उठाना, पांडव कन्हैया के पास आ गए। मुरली बाजी मेरे श्याम की, बन गए मुरलीधर कन्हैया, जिसके साथ मेरा कन्हैया, कैसे डूबे उसकी नैया। माधव माधव बताओ, इतनी मस्ती में कोई अगर कथा सुन सकता है तो वो मेरा पंजाब ही सुन सकता है। माए तेनू मेरी नजर कदे ना लगे तो मेरी उम्र लग गई, क्योंकि बच्चियां की भी नजर लग जाती है। हाँ ताली बजे। कन्हैया बोले पांडवों मैं कैसे बताऊं मैंने क्या देखा? बोले प्रभु आप थे? तो बोले मैं तो ड्राइवरी कर रहा था और ड्राइवर की नजर इधर उधर गई तो गाड़ी कैसे चलती? मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो रोज चला रहा। पांडव बोले प्रभु बता दो, नहीं पांचों जीत के भी हाथ जाएंगे, आपस में लड़कर मर जाएंगे। कन्हैया बोले सच में जानना चाहते? बोले हाँ। तो बोले एक बार झोली मैंने पसारी, अब झोली तुम भी पसार लो और चले चले उस शीश के पास, चलो चले चलो ले चले, चलो चले उस शीश के पास, चलो ले चले। हे मौलवी के लाल, हे दीवारधारी, हे लीले घोड़े के असवार, हे शीश के दानी, हे हारे के सहारे, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे प्रभु मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता था। मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, इसके सिवा कुछ नहीं दिखा। प्रेमियों ये बात मोर मुकुट बंसी वाले को इतनी पसंद आई कि वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरी, जिस शीश को अमृत पिलाकर सिर्फ युद्ध देखने के लिए निर्देश था, तुम्हारे इस शीश को सदैव अमरता का वरदान देता हूं। खाटू का शीश पत्थर की मूरत नहीं है, अगर पत्थर की मूरत होती तो पत्थर दिल आदमी की आंखें वहां जाकर ना रोती। दूसरा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था, हारे के सहारे
रहा हूं। कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला शाम नहीं तो खाटू वाला शाम बनकर। तीसरा वरदान, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरी मान्यता घर घर में बढ़ती जाएगी। ध्यान रखना, जेड़ा पड़ोसी अज तुहाडा खाटू श्याम जी का प्रसाद नहीं लेंदा, अपने बच्चियां नूं दस के रखियो, एक दिन आऊगा जदों वो भी चूरमे की थैली लेके खड़ोता पाऊगा कि बाबे ने मेरा भी जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी मान्यता बढ़ती है। चौथा वरदान, जो भी तेरे दर पे हार के आ जाएगा दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी, तू हारे का सहारा दिलाएगा। पांचवा वरदान, तूने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांग ले इनकार नहीं करेगा। जा परवरी, इस धरती पे तुझसे बड़ा दानी कोई नहीं होगा। जो तेरे दरबार में मांग के चला जाएगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। ये 11 की रात है प्रेमी, कहते हैं शुक्ल पक्ष की रात को 11 की रात को बाबा का शीश पड़ता था। ये दूसरी 11 है, अंधेर पक्षी बाबा का श्रृंगार चेंज होता है। आज की रात वो बैठा सुन रहा है, तसल्ली से मार्किंग पे लगा है कि मैंने किसी को खाली नहीं भेजना इस दरबार से। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है। तेरा द्वार बाबा मरते छोड़ेंगे ना हम। थोड़े लालची हो जाओ मेरी तरह। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। मैंने आज एक कथा नहीं बोली है, 5000 से ज्यादा भक्त बैठे हैं। मैंने 5000 से ज्यादा कथा कानों में बोली, 5000 से ज्यादा कथा बोली है। इसका मतलब समझते हो? बिना मांगे मत जाना इस दरबार से, मांग के जाना। मेरी बात को याद रखना, किसी ना किसी गली चौराहे पे मैं मिल जाऊंगा, पकड़ के कह देना बस कि भैया मेरा भी काम हो गया बाबा। कल शाम को मैं मेरी माँ को लेकर, मेरी धर्मपत्नी को लेकर कहीं जा रहा था,
गाड़ी का तेल खत्म हो गया तो पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाई। तो जो तेल डाल रहा था, तेल डालता डालता मुझे देख रहा था बस। मैं समझ गया ये जानकारी है कोई ना कोई। अब जैसे ही उसने तेल खत्म हुआ रखा अपना, जाते जाते बोला कन्हैया जी आपकी ना गाड़ी अब एवरेज ज्यादा देगी। तो बोला क्यों? बोला एक श्याम प्रेमी ने सच्चे दिल से तेल डाला है। मैं बोला ऐसी कैसी बात है? बोला भैया मैं भी कीर्तन में आया सीगा, वो तो मेरे को प्लांट नहीं सीखा करता। परसों मेरे बाबे ने प्लांट देखा, सच्ची कहना मेरा आशीर्वाद आपको रखूंगा। मैं आपको सच बताऊं कि सब कुछ कुर्बान है इन चीजों पर। बाबा की कृपा जिस पर हो जाए तो दोनों हाथ उठाकर कहना जो मैं कहूंगा, एक दूसरे से कहना मांग लो शाम से, शाम दरबार से, मांग लो शाम से, शाम दरबार से, मांग लो शाम से, शाम दरबार से, मांग लो शाम से, शाम दरबार से। विनती सुन लेगा दाता, कलयुग का है ये विधाता। विनती सुन लेगा दाता, कलयुग का है ये विधाता। सच्ची सरकार है, जय 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 श्री श्याम। मांग लो प्यार से, श्याम दरबार से, मांग लो प्यार से, श्याम दरबार से। और कौन मांगेगा? दोनों हाथ उठा के ताली बजा कर गाना ये बात। मांग लो प्यार से, श्याम दरबार से, मांग लो प्यार से, श्याम दरबार से, मांग लो प्यार से, श्याम दरबार से। दुनिया के से बहुत सटे बाबा हमारा सबसे पहले। दुनिया के से बहुत सटे बाबा हमारा सबसे पहले।